Hello everyone, a very good morning to all of you. So now we are going to discuss our 2 marks questions जो important है और पेपर में आ सकते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट देखो जी, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज या मटेरियल रिसोर्सेज को हम यूज़ करके क्या करते हैं, उस जो गोल है उसको पूरा करते हैं. देन कम ऑर्गेनाइजेशन. क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एटमॉस्फेयर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, कौन बनाता है? जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है और मैनेजमेंट है. ठीक है जी. सिग्निफिकेंस क्या है कम्युनिकेशन का एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में? तो एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बने रहते हैं बिटवीन द स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, और ये हेल्प करता है डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए. ठीक है जी. देन ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है कि जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मॉडिफिकेशन हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो. मे बी वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी स्ट्रक्चर की हो सकती है, टेक्नोलॉजी की हो सकती है. ठीक है जी. किसी भी चीज़ में जब चेंजेस आते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज. ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. राइट. अब आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं एजुकेशन प्लानिंग के. एजुकेशन हमने प्लान की, देखें प्लानिंग की हमने ऑलरेडी की. एजुकेशन में हमें ये चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन से प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं? पहला कि जो प्लानिंग है वो फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स होनी चाहिए. टाइम, मनी और एफर्ट सेविंग होनी चाहिए. क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे हम. इवेल्युएशन करना प्रॉपर, और टीचर क्या है, टीचर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. राइट. मतलब फुल्ली ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए. नाउ कम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को चेंज कर रहे हो, मतलब उनकी जगह किसी और को लेके आ रहे हो काम पे, एंड और ताकि पॉजिटिव ग्रोथ हो आपके काम की. ठीक है. इस वजह से आप न्यू ऐड कर रहे हो कोई ना कोई चीज़, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे. ज़्यादा ट्रेंड लोगों को लेके आ रहे हो एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी है वहाँ पे. ठीक है. देन ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन क्या होता है? ये होता है, पहले तो आपने डेवलपमेंट में क्या किया, सिंपल ग्रोथ के लिए आपने और लोगों को ऐड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में. इंटरवेंशन होता है अब आप कोई एक्शन ले रहे हो अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू हैव द इफेक्ट ऑन इट्स आउटकम. ठीक है. आप अच्छा आउटकम चाहते हो, इस वजह से आपने जब एक प्रॉपर एक्शन लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन बोलेंगे. सो नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशन में आपने डेवलपमेंट करनी है, चेंजेस लेके आने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा चले. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है कि कैसे आप कर सकते हैं. पहले, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ अ प्लान्ड अप्रोच ताकि टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. राइट. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं. पहला, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर आप डायग्नोस करने की कोशिश करोगे. ठीक है. फिर आप प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करोगे, एंड लास्ट में इवेल्युएशन एंड देन फीडबैक. ये 5 स्टेप होते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में. राइट. देन एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है? तो एजुकेशन लीडरशिप ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देते हो या लेते हो सिस्टमैटिक एजुकेशन, स्पेशली एट द स्कूल्स और द यूनिवर्सिटीज. उसको एजुकेशनल लीडरशिप बोला जाता है. राइट. नाउ लीडर्स की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहला, लीडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकर, एम्पैथेटिक, शुड बी ऑनेस्ट, गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए उसमें, और डिसिसिव होना चाहिए, मतलब अच्छे से डिसीजंस ले पाए. ठीक है. नाउ टीचर एज अ लीडर कैसे काम करेगा? तो जो टीचर है, सो अ टीचर इज़ अ लीडर इन द क्लासरूम. हम सबको पता है हर एक पर्सन का अपना एक मेथड होता है, हर एक स्ट्रैटेजी होती है हर एक पर्सन की अपनी, ताकि वो कंट्रोल कर पाए क्लास को. फॉर इफेक्टिव टीचिंग द टीचर हैव टू एक्ट और परफॉर्म एज अ लीडर एज पर सिचुएशन इन द क्लासरूम. ठीक है जी. तो ये थे कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे और
मतलब ऐसा है कि पेपर में आ सकते हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।